हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने 3.2 का क्या क्वेश्चन देखा था जी। दो क्वेश्चन तक देख लिया था। थर्ड क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया था। तो इस वीडियोस में हम लोग थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे यह देखिए, सेकंड तो आप लगा ही लेंगे, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। और थर्ड में देखेंगे तो थोड़ा सा अपॉन यानी डिवीज़न वाला आ जा रहा, बट्टा वाला आ जा रहा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हिंदी में वाले देख लेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या, मैंने बताया भी था क्या था। ऐसे क्वेश्चन दे देता है थर्ड क्वेश्चन में a1/a2 b1/b2 c1/c2 की क्या करना होता है, हमको तुलना करना रहता है और बताना रहता है कि वह क्या है, संगत है या असंगत, यानी कंसिस्टेंट है कि क्या इनकंसिस्टेंट। तो ये जी हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड आप अपने मन से लाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आई होप दैट मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14 है। तो हम लोग क्या ले लेंगे जी, मैं जानते हैं कि भाई क्या है, फर्स्ट वाला यह है, सेकंड वाला इक्वेशन यह है। तो जानते हैं दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14 ऐसे लिख लेंगे जी पहले। उसके बाद हम लोग जानते हैं इट कैन बी री रिटन एज, इसको पुनः सजा के हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जानते हैं भैया x प्लस क्या है जी, प्लस by + c = का मान नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं कि भैया इस रूप में यह नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे क्या, ये 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। फिर ये भी जानते हैं 9x - 10y = 14 है, 14 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9x - 10y - 14 = 0 ऐसे हो जाएगा। हम लोग जानते हैं इसको फिर से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ताकि a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखने में आसानी हो। अब देखिए जी, हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं क्या, ax + by + c = 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, यह a1 है, a2 है, यह b1 है, यह b2 है, यह c1 है, यह c2। कंपेयर किए तो हमको मिला, अरे भाई जानते हैं x के आगे वाला क्या होता है, हाँ a होता है, y के आगे वाला b होता है और बचा हुआ जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, यही ना होता है जी। तो a1 क्या मिल जाएगा हमको, 3/2, a2 क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा हमको, ठीक है। b1 क्या मिलेगा, 5/3 मिलेगा, b2 क्या मिलेगा, -10 मिलेगा, c1 क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, c2 क्या मिलेगा, -14 होगा। अब हमको पता चल गया। अब आइए जी, अब हम लोग क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का देखते हैं क्या होगा। पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि भैया a1 क्या है, 3/2 है, a2 क्या है, 9 है। तो a1/a2 का रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं जी, बिल्कुल बनाते हैं। देखते हैं कि 3/2/9 है, तो हम लोग जानते हैं जो अपॉन होता है डिवाइडेड बाई होता है, ये जो डिवीजन बट्टा का जो चिन्ह होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह भाग का चिन्ह भी तो लिख सकते हैं ना, डिवीजन का चिन्ह लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसलिए लिखते हैं ताकि काटने में आसानी हो जाए। तो डिवीजन का चिन्ह लेके जानते हैं भैया, डिवीजन का चिन्ह हटाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो ये जो सिंपल वाला होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी 1/9 हो जाता है। तो 1/9 हो जाता है, हम लोग जानते हैं 9 को काटता है 3 बार में, 3 3 का 9, तो 1/3 इंटू क्या होगा, गुणा होगा 1/2 में, तो 1/6, यानी a1/a2 का रेशियो कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। चलिए जी b1/b2 का रेशियो देखते हैं। b1 कितना है, 5/3, b2 कितना, -10 है, 5/3 और अपॉन -10, तो जानते हैं 5/3 डिवाइडेड, यह बटा का चिन्ह हटा के क्या लगाते हैं, डिवीजन का चिन्ह -10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 5/3 भाग का चिन्ह हटता है, गुणा का चिन्ह लगता है, 1/10 हो जाएगा। अब जानते हैं भैया इसको 2 बार में काटता है तो -2 होता है, इसलिए क्या जाएगा, -1/6। अब आप देखिए a1/a2 1/6 आ रहा है, b1/b2 क्या आ रहा है, -1/6 आ रहा है। तो क्या इक्वल है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं इक्वल है। अरे एक प्लस में एक माइनस में कैसे इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो पहला ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 1/6 क्या है, -1/6 के इक्वल नहीं है। तो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले वाले। हम लोग क्या देखे थे जी, पहले वाले में देखे थे भैया ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है ना, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हम लोग क्या देखे थे भैया, इसके पास वन सोल्यूशन हो, जिसके पास कोई भी हल हो, एक हल हो, असीमित हल हो, अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, असंख्य हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। जानते हैं इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत कहते हैं। तो भैया क्या है, यह रैखिक समीकरण योग क्या है, संगत है। तो यह क्वेश्चन हो गया जी।
थर्ड मैंने बता दिया, फोर्थ आप लगा लेंगे, थर्ड का चौथा लगा लेंगे, थर्ड का पांचवा भी लगाएंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए जी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। ये वाले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम मैं क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, संगत असंगत है। अगर संगत है, कंसिस्टेंट है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अरे जी इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट है तो क्या कीजिए, सोल्यूशन ग्राफिकली बताइए। मतलब क्या जी, देखिए अगर कोई भी a1/a2 b1/b2 आ रहा है तो यह क्या है, कंसिस्टेंट है। इसके पास कितना सोल्यूशन होता है, एक हल होता है। a1/a2 b1/b2 c1/c तीनों बराबर हो तो क्या होता है, वो भी कंसिस्टेंट होता है। उसके पास क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है। ग्राफ कब नहीं बनाना है, इस चौथे क्वेश्चन में ग्राफ कब नहीं बनाना है, ग्राफ जब क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल हो, बराबर हो, लेकिन c1/c2 के b1/b2 क्या इक्वल ना हो तो वह क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता, असंगत होता। मतलब यह असंगत वाला है तो ग्राफ नहीं बनाना है, इन दोनों में से कोई भी आए तो ग्राफ बनाना है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया। अगर यह दोनों है तो आप ग्राफिकल मेथड लगाएंगे, अगर यह वाला तो ग्राफ नहीं बनाना। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। तो फोर्थ क्वेश्चन का क्या फर्स्ट कह रहा है जी, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट कह रहा है x + y = 5 और 2x + 2y = 10 दिया जा रहा है। तो चलिए जी हम लोग इसको भैया दे रहा है तो क्या करेंगे, इसको लिख लिए हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। भैया ऐसे लिख लिए x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो हम जानते हैं भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म ना, ये इधर लाते हैं तो -5 हो जाए = 0 होता है, इसको इधर लाते हैं तो -10 = 0 होता है। अब भैया क्या देखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 क्या है इसमें 1 है, a2 कितना है जी 2 है, b1 कितना है इसमें y के आगे 1 है, b2 कितना है इसके आगे 2 है, c1 कितना है इसमें -5 है, c2 कितना -10। आई होप दैट ये तो आप निकालना सीख ही लिए होंगे। क्या देखते हैं, बस इसकी x के आगे देखते हैं वो a1 होता है, y के आगे देखते हैं वो क्या होता है b1 होता है, और जो बचा हुआ क्या होता है c1 होता है। दूसरे वाले में वही a2 b2 c2 ऐसे जाता है। अब भैया रेशियो देखते हैं, अनुपात देखते हैं। a1/a2 क्या है 1/2 हो जाएगा, b1/b2 क्या होगा 1/2 हो जाएगा, c1/c2 भी क्या होगा -5 / -10, यानी वह भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 5 जानते हैं 10 को 2 टाइम काटता है तो 1/2 हो जाएगा यह भी। चलिए भैया क्या देख रहे हैं, तीनों क्या है इक्वल है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। जानते हैं भैया क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट देखिए भैया ये कोइंसिडेंट होगा ना जी, इसके पास कंसिस्टेंट है तो जानते हैं कोइंसिडेंट होगा, यानी क्या होगा, इसलिए दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म समपाती रेखाएं होगा। हेंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब संगत है, कंसिस्टेंट है तो क्या बनाना पड़ेगा भैया हमको एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो आइए जी ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये दोनों इक्वेशन को उठाते हैं, मतलब क्या इन दोनों इक्वेशन को उठाते हैं, x + 5 और x + y = 5 और क्या 2x + 2y = 10 वाला जो ग्राफ होता है। तो जाइए भैया जानते हैं कि भैया x + y = 5 ये जो पहला इक्वेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x। हम जानते हैं इसके बाद क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ग्राफ पे दिखाने के लिए क्या हो, 2 डब्बा बनाते हैं x और y का। तो चलिए भैया हमने x और y का 2 डब्बा बना लिए। कम से कम 2 सोल्यूशन होने चाहिए, 2 इसमें हमारे पास हल होने चाहिए, तभी क्या होगा हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे भैया। तो क्लियर हो रहा है। आइए जी अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया पहले से जानबूझ के भैया क्या होगा, ये ले लेने से क्या होता है थोड़ा आसानी होता है। x मैंने अगर जीरो लिया है तो भैया x को 0 रखेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, कितना आएगा जी 5 में से 0 आता है, कितना आता है 5 ही आता है। अब देखिए x अगर 5 रख देंगे तो 5 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। सो ये समझ में आ रहा है। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, 2x + 2y = 10 की बात करते हैं। भैया ये भी जानते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y = क्या x, 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। फिर भैया ये भी जानते हैं y = क्या हो जाएगा, यह 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 - 2x/2 हो जाएगा। अब ये देखते हैं इसका भी टेबल साइड में बना लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं, 2 डिब्बा बना लेते हैं, 2 बॉक्स बना लेते हैं। तो क्या देखेंगे जी भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया x = अगर यहाँ पे 0 रखा जाए तो 0 × 0 हो जाएगा, 0 × 0 10 में से 0 जाएगा 10 ही आएगा, 10 -
0 10 आता है अपॉन 2 10/2 यानी 10/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आंसर आएगा 5 आएगा। चलिए जी समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए अगर x से 2 रखा जाए तो 2 × 4 2 दूना 4, 4 में 10 में जाएगा तो 4 में से 10 जाएगा, सॉरी 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। 6/2 कितना होता है जी 3 होता है। अब ये हमने डिब्बा बना लिया। अब हम क्या बनाएंगे भैया, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हम लोग दिखाएंगे भैया क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हैं भैया, ये हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है लंबवत होता है वो क्या होता है वाई एक्सिस होता है। तो भैया देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कितना जा रहा है 5 जा रहा है और एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का भी 5 जा रहा है। तो जानते हैं 5 लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखिए जी पहला लेते हैं। पहला क्या है, पहला है x0 है तो y कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी पहला क्या x0। तो x0 कब होगा जी, देखिए यहीं पर ना x0 होता है, x0 और y 5 मतलब 1 2 3 4 5। तो समझ में आ रहा है जी, ये 5 हो गया x0 और 5, तो ये 0 5 वाला बन गया हमारा। दूसरा क्या x5 तो y0, x5 तो y0 मतलब क्या 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। x5 तो y क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जानते हैं भैया क्या होगा, यहीं पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया y क्या है 0 है, तो यह हो गया हमारा जी। फिर देखेंगे दूसरा इसका वाला x0 तो y क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी x0 तो y क्या आएगा 5 आएगा, यानी फिर से इसी पे आ जाएगा x0 और y 5 यानी इसी पे आ जाएगा फिर से। और फिर क्या दे रहा है जी x2 तो y क्या 3, x2 मतलब 1 2, यहाँ पे y कितना 1 2 यहाँ पे आएगा 3। तो क्या भैया ये 0 वाला 5 यहीं पे था और यहाँ पे जानते हैं क्या 2 3 वाला भी यहीं पे आएगा। तो भैया अब देखिए जी एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे ध्यान से देखेंगे तो भैया यह जो ग्राफ बनेगा, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये जो लाइन बनेगा ना एकदम ऐसे लाइन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। और यह भी देखिए कि ये जो ग्रीन वाला लाइन बनेगा वो अभी क्या होगा इसी पे बनेगा। तो आप देख रहे हैं जी इसी पे दोनों बन रहा है, मतलब इन दोनों का भी लाइन इसी बन रहा है और इन दोनों का भी लाइन इसी बन रहा है। तो यह हमको देख के क्या क्लियर मिल रहा है जी कि भैया यह क्या है, यह दिखा रहा है कि कोइंसिडेंट है, संपाती रेखाएं बन रही हैं। चलिए जी आई होप दैट समझ में आ गया होगा। चौथा कैसे लगाना है, यानी ऐसे लगाएंगे, अगर कंसिस्टेंट होगा A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो तो ऐसे उसका ग्राफ बना देना, जैसे मैंने ग्राफ बनाया ऐसे आप आई होप दैट आप बना लेंगे ग्राफ। आगे देखिए ये इसमें जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या, चौथा का दूसरा तीसरा चौथा, ये आप अपने मन से लगाएंगे और अगर डाउट्स होगा तो क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो उस पर बना दूंगा। तो आइए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की। क्या कह रहा है जी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। चलिए जी पहले हिंदी मीडियम वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे। कह रहा है क्या जी, देखिए कह रहा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी परिमाप नहीं आधा परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई यानी उसका लेंथ ब्रेड बीमाई यानी डायमेंशन निकालिए। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन समझते हैं जी, नहीं समझते तो मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ऐसे कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक, और उसका पेरीमीटर का हाफ, मतलब पेरीमीटर नहीं पूछा जा रहा, पेरीमीटर का आधा पेरीमीटर पूछा जा रहा, उसी को हिंदी में अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप यानी इंग्लिश में उसको हाफ पेरीमीटर कहते हैं। तो कहा जा रहा भैया क्या है, उसका लेंथ जो है ना 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कह रहा है कि भैया कोई हाफ पेरीमीटर लिया गया रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका लेंथ क्या 4 मीटर अधिक है, का लेंथ जो 4 मीटर अधिक है विड्थ से, उसका हाफ पेरीमीटर कितना दिया जा रहा है, उसका हाफ पेरीमीटर जो है वह दिया जा रहा है कितना 36 मीटर। यानी इसमें दो इक्वेशन दो समीकरण बनेगा। उसके बाद आइए हम लोग इसको थोड़ा सा अपने पास से मानते हैं कि भैया यह क्या होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले जो दिया जा रहा है लेंथ ब्रेड उसको हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर, माना कि बाग की लंबाई क्या है x मीटर है, पहले लेंथ दिया है तो लेंथ मान लेते हैं।
लेट द लेंथ ऑफ ए गार्डन बी x मीटर एंड इट्स विड्थ बी y मीटर, यानी उसकी लंबाई हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली और चौड़ाई क्या मान ली, y मीटर मान ली, क्योंकि दिया नहीं गया इसीलिए मान लिया भैया। अब देखिए जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप क्या होता है बताइए, 2 × l+b, यानी यही ना होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है कोष्टक में होता है। आयत का परिमाप ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया जा रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में यह नहीं दिया जा रहा है। आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल थोड़े दे रहा है, वह दे रहा है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आधा दे रहा है भैया, तो आधा के लिए आधा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 से 2 कट जाता है, l+b आता है, यानी आयत का अर्ध परिमाप हाफ पेरीमीटर कितना आता है रेक्टेंगल का, l+b, यह समझ में आ रहा है। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या माना हुआ है, l को माना है, लंबाई को क्या माना है, x माना है और चौड़ाई को y माना है, तो l+b की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल x + y, ये समझ में आया है, आई होप दैट समझ में आया होगा। चलिए, बट इट इज गिवन एज 36, लेकिन ये कितना दिया जा रहा है, 36, इसीलिए x + y का मान क्या आ जाएगा, 36, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का बन जाएगा। आल्सो x = y + 4, मतलब क्या समझेंगे, जो दे रहा है प्रश्न में क्या दे रहा है, देखिए प्रश्न में यही ना दे रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब उसका जो लंबाई है x है, जो x है, x ही ना लंबाई है जी, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भैया देखिए, मान लीजिए कोई 16 है और कोई 12 है, तो ये जो 16 वाला है वो 12 वाला से कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है ना जी। तो हम लोग जानते हैं इक्वलिटी जब इक्वल का लगाते हैं ये पहले से 4 अधिक, इसीलिए कम वाले में 4 जोड़ देते हैं, तो यही ना हमने माना है जी, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लेंथ इज ग्रेटर दैन विड्थ फ्रॉम 4 मीटर, 4 मीटर अधिक है भैया इससे, तो इसीलिए इस जो कम वाला में है उसमें 4 अधिक जोड़ दिए हैं। तो क्या दिया देखिए जी, यह भी दिया x + y का मान 36 आ रहा है और x का मान y + 4 आ रहा है। जानते हैं y को इधर भेजेंगे भैया, वेरिएबल है, चर है, इसलिए x - y = 4 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब भैया जानते हैं इक्वेशन आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो भैया x + y = 36 और x - y = 4, ये 2 हो गया। x + y = 36 देखते हैं तो x = क्या होता है, 36 - y होता है भैया, y उधर जाएगा तो 36 - y, इसलिए क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। भैया देखिए मैंने बॉक्स बना लिया। x y, मान लीजिए y का मान यहाँ पे 16 रख देते हैं तो क्या होगा, 36 में से 16 जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा जी, 20 आएगा। अब ये मान लेते हैं y की जगह 12 रख देते हैं तो 36 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। ये समझ में आ रहा है ना जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। दूसरा जो इक्वेशन है x - y = 4, उसको भी सोल्व करेंगे तो x = 4 + y हो जाएगा या y + 4 हो जाएगा। अब ये देखिए x के y की जगह पर 6 रख देते हैं तो 6 और +4, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर वहीं पे क्या रख देते हैं, y की जगह पर y का मान 12 रख देते हैं तो y का मान अगर 12 रखें तो 12 × 4 कितना होता है, x का मान 16 आ जाएगा। सो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको निकाला है। अब देखिए टेबल का बॉक्स तो बन गया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ये देखिए क्या कैसे ग्राफ बनाते हैं। देख रहे भैया, तो क्या है, ये देखिए पहला क्या था, ऐसे बना लेंगे भैया। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या जा रहा है, हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट आपका इसमें जा रहा है, देखिए हाईएस्ट कितना जा रहा है जी, हाईएस्ट x का 24 जा रहा है हाईएस्ट, और y का कितना जा रहा है, हाईएस्ट देखेंगे तो y का 16 ही जा रहा है। तो हाईएस्ट कितना ले लेंगे हम लोग, हाईएस्ट लेंगे x का 24 और y का क्या लेंगे, 16 लेंगे, 16 लेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ का कैसे बनाते हैं। भैया देखिए ग्राफ का मैंने ऐसे ले लिया कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। अब देखिए क्या था, यही ना था, पहला यही था, x 20 है, y क्या 16 है, x क्या है 20 है, तो देखेंगे 20 पे जाएंगे, और y कितना है 16 है, तो देखिए 16 पे जाएंगे ऊपर y एक्सिस पे 16, यह पॉइंट क्या हो जाएगा 20 और 16, 20 और 16 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं भैया क्या है 24 और 12 है, तो x पे 24 यानी x पे 24 जाएंगे, और y पे कितना है 12 है, तो y पे हम लोग देखेंगे तो 12 आएगा, तो यह हो जाएगा 24 और 12, 24 और 12 हो जाएगा। और देखिए दूसरा का क्या है, दूसरा का है x 10 है, y क्या 16 है, x 10 है, y क्या है 16 है, सॉरी यह 16 नहीं, यह 6 है, क्या है 6 है,
एक्स क्या है 10 है तो वाई क्या है 6 है। इसको मैंने गलती से 16 लिख दिया था, लेकिन क्या है वाई क्या है 6। तो क्या देखेंगे जी, एक्स 10 है वाई क्या है 6 है, एक्स 10 है वाई क्या है 6 है। यह हो जाएगा हम लोग का 10 और 6, यह पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 16 और 12, 16 और 12। तो एक्स जानते हैं 16 और वाई क्या है 12 है, तो यह हो जाएगा 16 और 12। तो यह समझ में आया जी। ऐसे हम लोग क्या बना लेंगे, ऐसे हम लोग अपना क्या बनाएंगे, पॉइंट बना लेंगे। अब जानते हैं भैया देखिए, पॉइंट कहीं पे भी हो उस दोनों पॉइंट को मिलना चाहिए। दोनों पॉइंट को क्या होना चाहिए, उन दोनों पॉइंट को मिलना चाहिए। ये जब मिलाएंगे इसको तो दोनों पॉइंट मिलते हुए जाएंगे और ये इस पॉइंट को कट करते हुए जाएंगे और वहीं पे इस पॉइंट को मिलाएंगे इन दोनों पॉइंट को, तो ये दोनों पॉइंट देखेंगे ऐसे जाएंगे कट करते हुए जाएंगे। तो ठीक है, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। आप उससे बनाएंगे, किससे, आप स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा। तो ये भैया देखिए, ये ग्रीन वाला किसका है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का है, और ये जो रेड वाला लाइन मैंने बनाया है वो किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 का है। तो यही है ना जी, हाँ यही है। तो इस तरह से देखें, क्या देखें, तो ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसी का क्या हमने बना दिया, इसका हमने ग्राफ यहाँ पे दिखा दिया। तो देखेंगे तो दोनों का पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इस एक पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों एक पॉइंट पे मिल रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जानते हैं जिस पॉइंट पे मिलते हैं काटते हैं वही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए द टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 20 16, तो यह x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और y का मान 16 हो जाएगा, 20 और 16 हो जाएगा। x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 16। हैंस हमने x को क्या बना था, लेंथ बना था, लेंथ यानी लंबाई हो जाएगा 20 मीटर और विड्थ क्या माना था, y क्या माना था 16 मीटर माना था, इसलिए चौड़ाई क्या हो जाएगा 16 मीटर। सो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या है। यानी हमने देखा था कि भैया लंबाई चौड़ाई जो माना था वो निकल गया है। और यह आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।